नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल अर्पित मैथ क्लास में। दोस्तों, आज के जावा के इस लेक्चर में मैं आप लोग को किस तरह से किसी डिजिट का फैक्टोरियल वैल्यू निकालते हैं वो निकालना आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए पहले मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। प्रोजेक्ट बनाया मैं, फैक्टोरियल के नाम से प्रोजेक्ट बनाया। इसके बाद मैं एक पैकेज बनाया com.factorial। इस पैकेज के अंदर मैं क्लास नेम बनाया। किस नेम से? फैक्टोरियल नेम से मैं एक क्लास बनाया। अब इस क्लास के अंदर मैं किसी डिजिट का फैक्टोरियल वैल्यू किस तरह से निकालूंगा, इसके लिए मैं पहले मेन मेथड बनाऊंगा। तो मैं शॉर्टकट मेन मेथड का जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको मैं शॉर्टकट में कैसे इक्लिप्स आईडी के अंदर लिखता हूँ, MAIN कंट्रोल स्पेस इंटर। अब ये मेरा मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये मेरा मेन मेथड बन गया। अब मैं आपको बता दूं किसी डिजिट का फैक्टोरियल वैल्यू होता क्या। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना हो तो फैक्टोरियल का सिंबल होता है इक्वल टू क्या होगा, इसका फैक्टोरियल वैल्यू होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 5 का फैक्टोरियल वैल्यू होता है। अब इसको अगर मल्टीपल करूंगा तो क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 120। आप मल्टीपल करके देखेंगे तो इसका फैक्टोरियल वैल्यू जो आएगा 120 आएगा। इसी तरह से अगर मुझे 6 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मल्टीपल करके देखेंगे जो वैल्यू आएगा वही इस 6 का फैक्टोरियल वैल्यू होगा। तो दोस्तों, इस लाइन को मैं आपको अंडरस्टैंड के लिए लिखा हूँ तो इसको मैं सिंगल लाइन कमेंट कर दूंगा, आपको समझने में आसानी होगा। अब मैं किस तरह से कोड करूँगा जावा प्रोग्रामिंग के अंदर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू को निकालने के लिए। तो मैं पहले, मुझे अगर 5 का निकालना तो एक मैं 5 को इनिशियलाइज कर लूँगा, इंट a इक्वल टू 5 कर दूँगा। इस वैल्यू को मैं इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए मैं लूप का इस्तेमाल करूँगा या यूज़ करूँगा, लूप वाइल लूप का मैं यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर कैसे लिखूँगा, इंट एक वेरिएबल डिसाइड कर इनिशियलाइज करूँगा i इक्वल टू 1। मैं इंटीजर इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, वाइल लूप के अंदर कंडीशन लगाऊंगा, वाइल i की कंडीशन क्या लिखूंगा, i की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5। ये मेरा लूप है, इस लूप कंडीशन लगा दिया। इसके लिए मैं एक फैक्टोरियल इनिशियलाइज करूंगा, चूंकि इंट फैक्ट इक्वल टू वैल्यू क्या इनिशियलाइज करूंगा 1। अब फैक्टोरियल वैल्यू मुझे पहले कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट i की वैल्यू 1 होगा, 5 से लेस होगा तो लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आते ही अब इस फैक्टोरियल का चूंकि मल्टीपल हो रहा है, आप लॉजिक देखेंगे तो मल्टीपल हो रहा है, तो फैक्ट इक्वल टू मैं क्या करूँगा, FACT इंटू आई। क्या लॉजिक है मैं आपको समझाता हूँ। i की वैल्यू पहले क्या इनिशियलाइज हो रखा है 1 आया, 5 से लेस है तो यहाँ पे, और फैक्टोरियल की वैल्यू भी यहाँ पे इनिशियलाइज हो रखा 1 और i की वैल्यू भी इनिशियलाइज हो रखा, मीन्स 1 इंटू 1 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है 1 हो गया। अब यहाँ से मैं इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगी, i का वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करूँगा तो i प्लस प्लस कर दिया। अब क्या होगा, 1 आया, सेटिस्फाइड हुआ। इसके बाद अब i की वैल्यू 1 से 2 होगा, फिर जाएगा वाइल लूप के अंदर, 2 भी 5 से लेस देन है, इस लूप के अंदर आएगा। फिर ऑलरेडी फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, 1 इंटू अब वैल्यू 2 गया है, 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब मीन्स
इस फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इनिशलाइज हो गया। इसके बाद फिर i की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होगा, 3 होगा, फिर 3 इस लूप के अंदर जाएगा, 3 लेस देन है 5, फिर अब क्या होगा, ऑलरेडी इसका 2 फैक्टोरियल का वैल्यू है इंटू आई की वैल्यू 3 आ गया, मीन्स 3 दूनी 6, फिर 1 इंक्रीमेंट होगा 4। इस तरह से आप अब 3 4 5 तक जाएगा, इसके बाद 6 जब वैल्यू होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं होगा, मीन्स आपका कंपाइलर जो है आउट मतलब लूप के अंदर नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा, अब मैं इस फैक्टोरियल का वैल्यू 120 हो जाएगी, इस फैक्टोरियल के वैल्यू को मैं प्रिंट कर लूँगा। तो कैसे प्रिंट करूँगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट डॉट एलन करूँगा। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, इक्लिप्स के अंदर SOUT कंट्रोल स्पेस इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब मैं इस फैक्टोरियल के वैल्यू को प्रिंट स्टेटमेंट के माध्यम से मीडियम से मैं इस फैक्टोरियल के वैल्यू को प्रिंट कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करूँगा, सेव करूँगा और रन करूँगा। तो आप देखेंगे इस क्या हुआ, 5 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या है 120, आप कंसोल पे देखेंगे। इसी तरह से अगर आपको 6 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना, आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, फिर एक कंडीशन आपका लूप जो चला व्हाइल लूप 5 तक चला, आप इसको चलाएंगे 6 तक। इसके बाद अब इस प्रोग्राम को सेव करके रन करेंगे, देखेंगे आपका 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 आ जाएगा। अगर इसी तरह से आप किसी भी डिजिट का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पे उस वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे और कंडीशन को उस वैल्यू तक चलाएंगे। इसके बाद आपका जो फैक्टोरियल प्रिंट होगा वो आपका फैक्टोरियल वैल्यू का मान होगा। तो आशा करते हैं आप किसी भी डिजिट का किस तरह से फैक्टोरियल वैल्यू निकालते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।